पहलगाम की शांत सुंदरता 22 अप्रैल 25 को टूट गई। आतंकवादियों ने इस स्वर्ग के बीचों बीच हमला किया, निरपराध नागरिकों को निशाना बनाया। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई। देश शोक में डूब गया, लेकिन भारत सिर्फ शोक मनाकर नहीं बैठेगा। यह दृढ़ संकल्प, एकता और कार्रवाई के साथ जवाब देगा। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित आतंकी समूह द रेजिस्टेंस फ्रंट ने तुरंत ले ली। भारत अटूट दृढ़ संकल्प के साथ अपराधियों को जवाबदेह ठहराने की तैयारी कर रहा था। संदेश साफ था, इसके परिणाम भुगतने होंगे। यह सिर्फ भारतीय धरती पर हमला नहीं था, यह मानवता पर हमला था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इसमें भूमिका थी। भारत पीड़ितों के लिए न्याय की मांग करेगा। उनकी याद भारत के संकल्प को और मजबूत करेगी और देश की भावना को मजबूत करेगी। प्रतिक्रिया तेज, निर्णायक और व्यापक होगी। भारत आतंकवाद से लड़ने की अपनी अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करेगा। यह एक निर्णायक क्षण था। भारत इसका सामना साहस और दृढ़ता से करेगा। भारत की कूटनीतिक मशीनरी हरकत में आ गई। संदेश जोरदार और साफ था, आतंकवादियों को पनाह देने के लिए पाकिस्तान को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। भारत ने बहुआयामी कूटनीतिक आक्रमण शुरू किया। पाकिस्तानी राजनयिकों को भारतीय धरती छोड़ने के लिए 48 घंटे का समय दिया गया। भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कमतर कर दिया। द्विपक्षीय वार्ता रोक दी गई। आतंक के साये में बातचीत जारी नहीं रह सकती। दुनिया भर में भारतीय दूतावासों ने अपनी मेजबान सरकारों को जानकारी दी। भारत ने आतंकवाद के लिए पाकिस्तान के समर्थन की वैश्विक निंदा की मांग की। भारत के विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में दुनिया के सामने पाकिस्तान के दोहरेपन का पर्दाफाश किया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई की मांग की। उनकी बातें उन कई देशों के दिल को छू गईं जो आतंकवाद के शिकार हुए। भारत के कूटनीतिक प्रयास अनवरत थे। देश ने अपने सहयोगियों के साथ बातचीत की। अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। लक्ष्य आतंकी वित्तपोषण के लिए पाकिस्तान को F-18 की काली सूची में फिर से डालने पर जोर दिया। भारत पाकिस्तान को उसकी हरकतों की कीमत चुकाने के लिए दृढ़। दुनिया देख गई, भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए दृढ़ था। भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ कूटनीति तक सीमित नहीं थी। देश ने निर्णायक आर्थिक उपाय किए। भारत ने सभी पाकिस्तानी सामानों पर पूरी तरह से आयात प्रतिबंध लगा दिया। कपड़ा, कृषि उत्पाद, रसायन सब बंद। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर इसका असर काफी होगा। 1996 में भारत द्वारा पाकिस्तान को दिया गया मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा रद्द कर दिया गया। अटारी वाघा सीमा पर व्यापार रोक दिया गया। सालाना $450 मिलियन के सामान का आना जाना बंद हो गया। भारत ने पाकिस्तान को दिए गए सभी ऋणों और अनुदानों की समीक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से संपर्क किया। भारत ने तर्क दिया कि आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देश पर वित्तीय सहायता के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगर यह कदम कामयाब रहा तो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और भी कमजोर हो जाएगी। भारत पाकिस्तान को नियंत्रण में लाने के लिए अपने सभी आर्थिक लाभों का इस्तेमाल करने के लिए दृढ़ था। आतंकवाद का समर्थन करने के आर्थिक परिणाम होते हैं। भारत दीर्घकालिक लाभ के लिए किसी भी अल्पकालिक दर्द को सहने के लिए तैयार था। दुनिया ने देखा कि कैसे भारत ने आतंकवाद के खिलाफ स्टैंड लिया। भारत की प्रतिक्रिया सिर्फ शब्दों या अर्थशास्त्र तक सीमित नहीं थी। देश ने अपनी रणनीतिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाए। संदेश साफ था, भारत अपने हितों की रक्षा करने में संकोच नहीं करेगा। भारत ने सिंधु जल संधि की व्यापक समीक्षा की घोषणा की। संदेश सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट था। पानी एक कीमती संसाधन सुरक्षा स्थिति से अलग नहीं किया जा सकता है। भारतीय सेना हाई अलर्ट पर चली गई। नियंत्रण रेखा के पास सैनिकों की आवाजाही का पता चला। संयुक्त कमान बैठकें हुई। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में अपनी गश्त तेज कर दी। भारत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर उकसाया गया तो वह बल प्रयोग करने से पीछे नहीं हटेगा। जरूरत पड़ने पर सरकार ने सीमा पार आतंकी शिविरों पर सटीक हमले करने के लिए अधिकृत किया। यह युद्ध की घोषणा नहीं थी, बल्कि एक स्पष्ट निवारक संदेश था। भारत अपने नागरिकों और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए निर्णायक कार्रवाई करेगा।
के साथ भारत आगे बढ़ता रहेगा।